तो कैसे हो आप दोस्तों? मैं उम्मीद करता हूँ आप बहुत ही खुशहाल मिजाज में होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। हमने अब तक बच्चों 5 क्वेश्चन कर लिए हैं, क्वेश्चन नंबर 4 के 5 क्वेश्चन कर लिए हैं। अब बारी है 6th पार्ट की। ऐसे करके हम 3 वीडियो में इसको कवर कर लेंगे, एक वीडियो हमारी हो गई है। अब हम 10 तक करेंगे इस क्वेश्चन को, 4th क्वेश्चन के 10 करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में 15 इसको चैप्टर को एक्सरसाइज को हम कर देंगे कंप्लीट। चलिए देखते हैं हमारा 6th। हमने देखा था बच्चों एपी के लिए आपको क्या चाहिए, डिफरेंस कॉमन होना चाहिए दो कॉन्सेक्यूटिव टर्म में। तो हमने देखा कि अब हम इसमें डिफरेंस निकालेंगे a2 माइनस a1 0.22 माइनस 0.2। ये कितना आया आपका, ये कितना आया? यहां पे मैं इसको 0 लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। ये आ गया 2 0.0, ये आपका इतना आ गया है। ठीक है, ये कॉमन डिफरेंस। अब देखेंगे a3 माइनस a2। a3 क्या है आपका 0.222 माइनस 0.220। ओके, अब इसको लेस करेंगे 200.0। क्या ये दोनों सेम है? किसी को सेम लग रहा होगा, पर जिसको सेम लग रहा है वो ये जीरो मत भूलें, बड़े वाली जीरो। देखो इसमें 2 है डेसिमल के बाद, इसमें 3 नंबर है, तो ये डिफरेंस सेम नहीं है, इसलिए ये एपी नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए अब अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 7th में हमने देखा a2 माइनस a1। a2 माइनस a1 कितना होगा? -4 माइनस 0, ये आ गया माइनस का 4। अब हमने देखा a3 माइनस a2। a3 की वैल्यू -8, ये हो गया माइनस माइनस 4, ये कितना हो जाएगा? माइनस का 8 प्लस का 4, दैट विल बी इक्वल टू -4। यस, दिस इज एपी। क्यों? क्योंकि इनका कॉमन डिफरेंस सेम है। वेरी गुड। अब अगला क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में देखो a2 माइनस a1 करके देखा हमने, ये तो क्या हो गया रे मेरे बाबा, ये क्या हो गया? माइनस, ये माइनस का 1/2 माइनस 1/2 प्लस का 1/2, ये कैंसिल 0। ऐसे ही सारी चीजें क्या आ जाएंगी आपके? सारी 0 आ जाएंगी। कॉमन डिफरेंस आपका कितना है? कॉमन डिफरेंस 0 है, तो इसलिए क्या हो गया? एपी हो गया। कॉमन डिफरेंस जब सेम रहेगा सभी टर्मों के बीच में तो आपका वो एपी हो जाएगा, इसलिए ये भी क्या हो गया आपका? एपी हो गया। अब करते हैं पार्ट नंबर 9। हमने देखा a2 माइनस a1, इसमें 13927 है, तो ये 3 माइनस 1, ये आ गया 2। और a3 ये तो आपको दिख भी रहा होगा, a3 माइनस a2 9 माइनस 3, दैट विल बी इक्वल टू 6। कॉमन डिफरेंस बच्चों सेम नहीं है। अगर कॉमन डिफरेंस हमने पढ़ा सेम नहीं है तो वो एपी भी नहीं है। चलिए करते हैं, ये एपी नहीं है तो हमारा क्वेश्चन नंबर 10th करते हैं हम। चलो ये आ गया। अब देखते हैं ये a2 a3 a4 अब इनका कॉमन डिफरेंस निकालेंगे प्यारे बच्चों। तो a2 माइनस a1 हो गया 2a माइनस a, दैट विल बी इक्वल टू a3 माइनस a2 3a माइनस 2a, दैट विल बी इक्वल टू a। यस, कॉमन डिफरेंस सेम है तो ये एपी है, और एपी ही आपको बताना था कि ये टर्म एपी में एपी है या नहीं है। अच्छा, कोई ये नहीं कहेगा मुझे 3a में से आप a क्यों नहीं लेस कर रहे? बच्चों हमें कॉन्सेक्यूटिव टर्म को ही लेस करना पड़ेगा। कॉन्सेक्यूटिव का मतलब है जो साथ साथ में है। देखो ये है 3a में से 2a को, 4a में से 3a को, सक्सीडिंग में से प्रीसीडिंग वाली को आप लेस कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कोई भी दो नहीं उठा लेनी है आपको। चलिए अब क्वेश्चन नंबर करते हैं। ओ 10 क्वेश्चन हो गए, हमें इस वीडियो में 10 तक ही करने थे, हम अब अगली वीडियो में 15 तक कंप्लीट कर लेंगे। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।